तो यहाँ पर आप घूम भी सकते हो और काम भी कर सकते हो। बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यहाँ पर कोई भी इंग्लिश टेस्ट या आइट्स वगैरह नहीं देना पड़ता। तो हेलो गाइज, हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सीजनल वीज़ा के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, ना कोई एग्ज़ाम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, उसको आपको फॉलो करते हुए आपको जो है सीजनल वीज़ा जो है वो यूके का मिलेगा, और उसके साथ आप काम भी कर सकते हो और उसी के साथ साथ घूम कर भी सकते हो। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं टूरिस्ट वीज़े को किसके साथ, ये सीजनल वीज़े के साथ, तो इसमें बड़ी सी मज़ेदार सी चीज़ें हैं कि जो होता है टूरिस्ट वीज़ा होता है वो भी 6 माह का होता है, और सीजनल वर्क वीज़ा वो भी 6 मंथ का होता है। यूके टूरिस्ट वीज़े में आप काम वगैरह नहीं कर सकते, जबकि जो सीजनल वीज़ा होता है उसके अंदर आप काम भी करोगे और पर हॉर आपको 9.5 पाउंड भी मिलेंगे। तो इसी के साथ साथ मज़े की बात यह है कि इसके साथ साथ आप काम भी कर सकते हो, और काम करने के साथ साथ आप यूके में इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर घूम फिर भी सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, इस वीज़ा को अगर आप दूसरे अल्फाज में बोलते हैं तो अनस्किल वीज़ा भी इसको बोला जा सकता है, फार्मिंग से रिलेटेड इसको वीज़ा को बोला जा सकता है। सीजनल वीज़ा से नॉन सीजनल वीज़ा जो होता है या सीजनल वीज़ा होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि सीजनल वीज़े का मतलब होता है कि सीज़न कम अरसे के लिए होता है, तो उसके लिए ये वीज़ा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, जो सीजनल वर्क वीज़ा होता है ये स्पेशली जो होता है अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है। आपको पता है कि यूके जो है वो डेवलप कंट्री है, और यहाँ पर जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती हैं वो स्टेट लेवल की होती हैं, यानी कि हाई क्वालिफाई अगर हो तो उसी के हिसाब से आपको जो है वो यहाँ पर जॉब्स वगैरह मिलती हैं। बट उसी के साथ साथ जब ब्रेग्जिट होता है, ब्रेग्जिट के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी आती है आप लोगों के लिए कि जो अनस्किल्ड लोग हैं वो यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। इसके अंदर फार्मिंग होगी, वेजिटेबल होगा, फ्लावर होंगे, उसी के साथ साथ गार्डनिंग होगा, पोल्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर काम होगा। तो इससे मुतल्लिक अगर आप काम करना चाहते हो, यहाँ पर आकर आप सैर सपाटे भी कर सकते हो, उसी के साथ साथ काम भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वीज़े को जो है आप इस वीज़े को इन दूसरे टर्म में आप हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हो, जो कि फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर इसकी आप हिस्ट्री में बात करते हो, ब्रेक्सिट होता है, ब्रेक्सिट में यूरोपीय यूनियन से यूके निकल आता है। बिफोर ब्रेक्सिट क्या हुआ करता था, यूरोपीय यूनियन से जितने भी लोग हैं विदाउट वीज़ा लिए वो फार्मिंग से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड, फ्लावरिंग से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, उसके साथ साथ पोल्ट्री से रिलेटेड जो है वो काम करने के लिए यूके में बिला झिझक जाया करते थे। बट जब ब्रेक्सिट होता है तो ब्रेक्सिट के ये बाद नई डेवलपमेंट ये आती है कि जितने भी शेंजन कंट्री के लोग हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से वीज़ा लेकर ही जाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए 12, तो बांग्लादेश जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी आ गई है कि वो वीज़ा लेकर वहाँ पर जाकर आराम से के जो है काम कर सकते हैं। ब्रेक्सिट के बाद जो वीज़ा है वो मैंडेटरी हो गया है। इसका इशू क्या होता है ब्रेक्सिट के बाद कि जो लेबर है यूके के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और शॉर्टेज ऑफ लेबर्स की वजह से यूके वाले हर साल 38,000 के करीब जो है वो वीज़ा देते हैं, जिसमें इसके अंदर 2,000 के करीब जो वीज़ा होते हैं वो पोल्ट्री से रिलेटेड होते हैं। वो सीज़न जो चलता है वो आप कह सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान तक चलता है, और उसकी लास्ट जो सबमिशन डेट थी वो 15 नवंबर तक थी, जिसके अंदर आप जो जाकर सबमिशन वगैरह करवाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो चलता है, तो उसकी वजह से ये एक नई डेवलपमेंट आती है कि सीजनल वर्क वीज़े को स्टार्ट करते हैं। अब आपके जेहन में ये क्वेश्चन आ जाता होगा कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको अगर आपने अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप अनस्किल्ड है, इसके अंदर ना तो आपको आइट्स की ज़रूरत है, ना ही इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है, ना ही किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत है, ना ही जो एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है उसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। सिंपल और सादा सी इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट होगी जो कि यूट्रोकल्चर से रिलेटेड होगी, जो कि ज़्यादातर प्रोडक्शन और फार्मिंग से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपको पर हॉर
आपको 9.5 पाउंड के करीब पैसे भी मिलेंगे, और पैसों के साथ साथ आप अपना काम करने के बाद घूम फिर भी वहाँ पर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर आती है कि ये वीज़ा जो है वो 6 मंथ तक वैलिड होता है, सेम लाइक जैसे टूरिस्ट वीज़ा होता है वो भी 6 मंथ तक वैलिड होता है, तो ये भी 6 मंथ तक वैलिड होता है। इसके अंदर आपको स्पॉन्सर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। स्पॉन्सर अगर आपके पास होता है तो आप इजीली इस वीज़े को अवेल कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 पर्सन को ही जो है वो स्पॉन्सर करेगा। इसके अंदर फैमिली को आप जो है बीच में लेकर नहीं जा सकते। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हो तो आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपके जो अकाउंट है उसमें 1270 पाउंड लास्ट 28 डेज में पड़े होने चाहिए। ये इसलिए कि ये आप अगर यूके में जाते हो तो वहां पर 1 माह का आपके पास रहने सहने के लिए पैसे होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1270 पाउंड आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो जिस कंपनी से आपको जॉब मिलती है तो वो स्पॉन्सर भी ये बता सकता है कि हम इसकी अकोमोडेशन का, इसकी रिहाइश का इंतजाम करते हैं, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। बट वो जो आपके पास स्पॉन्सर लेटर आएगा वो लाजमी आपके पास उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कंपनी की तरफ से कि वाकई इसको ये जो है ये सारा इसको फैसिलिटेट करेंगे। अब मेन चीज़ आपकी आ जाती है कि आपको प्रोफाइल कैसे मिलेगी, आपको सीवी वगैरह कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप गूगल में सर्च करें कि वहाँ पर कंपनीज को ढूंढे कि जिनको फार्मिंग से रिलेटेड, पोल्ट्री से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड जो है लेबर्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर जाएं। उसके बाद आप जिस भी कंपनी में आप अपनी सीवी या रिज्यूमे आप भेज रहे हैं उसी के साथ साथ आप अपना कवर लेटर लाजमी बताएं, अपना इंटेंशन बताएं, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट बताएं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या काम करने जा रहा हूँ। एक सीवी एक अलग चीज़ है, इंटेंशन लेटर एक अलग चीज़ है। वो इंटेंशन लेटर में आप सारी चीज़ें मेंशन करें। उसके बाद वो जो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यूके टायर स्पॉन्सर .co.uk एक वेबसाइट है, उसमें रिसर्च कर ले, उससे आपको पता चल जाएगा आएगा जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो यूके स्पॉन्सर की जो है लिस्टेड में, सिलेक्शन लिस्ट में आ रही है या नहीं आ रही। तो जो भी कंपनी उस लिस्ट में आएंगी तो उसके में आप अप्लाई करें। वो कंपनी आपसे जैसे जैसे लेकर इंटरव्यू करेगी, अगर वो आपको स्पॉन्सर देती हैं तो उसके बाद आप इजीली अनस्किल्ड वीज़ा जो है विदाउट आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।